ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अभी जब हाल ही में टेस्ट सीरीज को कवर किया, हमने उसके प्री पोस्ट मैचेस किए, तो उसके अंदर शोएब भाई ने मुतवातर इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान को बहुत कम टेस्ट सीरीज खेलने को मिलती है, इसलिए हम अभी आज तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि हमारे टेस्ट का स्क्वाड क्या होना चाहिए। एक अग्रीड 100% अग्रीड, इसके अंदर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट बनता नहीं है। अब जहां पर हम वेस्ट इंडीज जा रहे थे 3 T20s और 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, वहां पर एक टेस्ट मैच को ड्रॉप करके 2 T20s ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये बड़ा लॉजिकल लगता है कि ऑब्वियसली आगे चूंकि आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और वो अभी इंडिया में रहा है, अभी तक सो फार कोविड की वजह से किसी और लोकेशन पर ले जाएं ये बात की बात है, अभी तक वो इंडिया में ही है। तो बात ये करनी है कि फिर हम अपने टेस्ट स्क्वाड्स को कैसे फाइनल करेंगे जब इतनी कम टेस्ट क्रिकेट मिलेगी पाकिस्तान को। तो हम क्या वाकई टेस्ट स्क्वाड के अंदर, जो वसीम खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग्स को 1 से लेकर 3 पोजीशन तक देखना चाहते हैं, जैसे जो शोएब भाई का कहना है ये है कि अगर मेरा माइंडसेट मानो तो मैं तो चाहता हूं कि नंबर 1 ही होता है। ये वैसे मेरे वालिद साहब भी कहते हैं कि वो तो नंबर 1 ही होता है और कोई नंबर नहीं होता। तो शोएब भाई, टेस्ट में क्रिकेट के हवाले से आपने पहले भी बहुत दफ़ा अपनी इस तरह के जो खदशात है जाहिर किए कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज बहुत कम मिलती हैं, इस वजह से हम नहीं फाइनल कर सके आज तक अपना टेस्ट स्क्वाड। तो अभी क्या आपको लगता है कि यार ये अच्छा इकदाम है कि जी जहां पे हमने पहले 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, वहां पे एक टेस्ट मैच ड्रॉप करके उसकी जगह 5 T20 खिला दी जाए, वो भी वेस्ट इंडीज में? मुझे नहीं पता ये रीजनिंग क्यों किस वजह से ये हुआ है और रीजन क्या थी और रीजनिंग क्या क्रिएट की गई इस चीज़। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। सही है। अब पीसीबी कोई स्टेटमेंट दे इसके बारे में तो फिर उसके बाद में पता चलेगा। यू नो, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो बड़ी फॉर्मेट की क्रिकेट है वो आपको बड़ा क्रिकेटर बनाती है। तो बड़ा क्रिकेटर इसलिए बनाती है कि आपको थ्रू स्पेल्स, थ्रू टाइम, थ्रू सेशन और थ्रू रिगरस हार्ड वर्क से गुजरना पड़ता है आपको। ठीक है। तो आपकी कैपेसिटियाँ खिचड़ी होती हैं, वो दाने दी मंजी देखी है ना तो वो खिचड़ी होती है आपकी। बिल्कुल। आपको अपनी फिटनेस के बाद चल रहा होता है, आपको अपनी स्किल्स के बाद चल रहा होता है, आपका बाजू थक जाता है। सेम एक्शन से अगर आप पूरा दिन बॉलिंग करोगे तो शोल्डर थक जाता है। तो मैं अपना एक्शन चेंज किया करता था इन बिटवीन, ताकि मेरा एक्शन चेंज हो और थके ना बाजू। ठीक है। रोटेशन है ना, आपने 200 दफ़ा इसको घुमाया या 300 दफ़ा घुमाया दिन में, थ्रो भी करनी है आपने, तो एक्शन थक जाता है, तो आपको कैपेसिटियों का पता चलता है। मैं किसी भी सूरत में टेस्ट मैचेस को कम ना करता, मैं 2 T20 खा जाता, बढ़ाता ना, 2 T20 खा जाता। बिल्कुल। मुझे T20 से क्या मिलना है? हाँ, मुझे टेस्ट से करैक्टर्स मिलने हैं। मुझे ये देखना है कि कल देखो कुछ बेहतर फास्ट बॉलिंग मिलेगी ना मुझे खेलने के लिए। अब मुझे कुछ सेशन में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ मुझे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, कुछ मुझे फाइंडिंग द गैप्स देखने पड़ेंगे, कुछ मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार मुझे मेरी कैपेसिटी ये है, क्या इससे आगे मैं जा सकता हूँ, क्या मैं कोई नई चीज़ें ट्राई आउट कर सकता हूँ, क्या मैं पीछे रह के बेहतर खेल सकता हूँ या आगे खेल सकता हूँ, क्या पाँव को सीधा कर सकता हूँ। एज अ बॉलर मैं देखता हूँ कि आज मेरा स्पेल जो सुबह का था शाम का कैसा है, मैं कंपैरिजन में जा सकता हूँ। लंच के बाद मैं क्या था, मैंने खाना क्या खाया जिससे मुझे हैवीनेस फील हुई है, या मुझे डाइट प्लान कैसा लेना चाहिए था, कि ये सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं। कि मेरा मुंह तो ज़्यादा खुश्क नहीं हो रहा, मैंने मछली ज़्यादा नहीं खा ली। ठीक है। देखे ना, ये हाई वे प्रोटीन है ना, ऐसे ही है। अब ज़्यादा आप जो ही खाओगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेट करेगी आपको। True. आपने लाइटर उस पर जाना है, ठीक है। और जो मेरा इंसुलिन लेवल जो अब ये भी नहीं पता, बेचारे बच्चों को ये भी नहीं पता होना कि कौन सी चीज़ खाने से ज़्यादा इंसुलिन ट्रिगर हो जाती है उनकी। ठीक है। और आप हाइपोग्लाइसीमिया में चल जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया उनको कौन समझावे हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता होना, जिसको साथ गया होगा तो वो बाकी किस देंगे, वो भाईजान टीका लगा रहे हैं बगैर मास्क किधर है। ऐसे ही है, देखा जी। क्या आप SOP फॉलो करवाएंगे आप, क्या बेचारों को। अच्छा, इसमें शोएब भाई एक और चीज जो अच्छा सुने ना। हाँ जी। तो मैं सारी चीज़ें ना इन वन अकाउंट में डाल के सोचता और दिन का देखता कि यार आज मुझे रात को तकरीबन 2 लीटर 2.5 लीटर पीना चाहिए था, ताकि मैं सुबह रिहाइड्रेट उठूँ। बिल्कुल, क्योंकि दिन लंबा है, गर्मी है। अच्छा, वैसे ही 2 लीटर पानी तो वैसे ही निकल जाता आपका, ऐसे ही विद इन 6 to 7 आवर्स 2 से 2.5 लीटर पानी आपका गया, डिप्लीट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब उसकी इनटेक मुझे 4 लीटर करनी है कि नहीं करनी है। ये क्रैम्प्स ना है ऐसे। अच्छा, चलो स्ट्रेचअप करना है
कितना करना है, वार्म अप में मुझे क्या करना है, फिर मुझे एंड ऑफ द डे में जो मेरा लास्ट स्पेल है उससे मेरी बॉडी कितनी फटीग्ड हुई है, मेरे कितने माइक्रो ट्रॉमास हुए हैं, मुझे आइस बाथ लेना है, आइस बाथ के बाद मुझे फ़र्क क्या पड़ना है, अच्छा उसके बाद मुझे पूल में जाके अच्छा हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग, मुझे सर्किट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, अब मैंने सर्किट ट्रेनिंग करनी है, 200 रैप लगाना है मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हाइड्रो ट्रेनिंग में घुस जाना है, हाइड्रोलिक कह रहे हैं, हाइड्रो ट्रेनिंग में घुस जाना है आपने। ठीक है। वो क्या है हाइड्रो ट्रेनिंग? पूल। अब पूल के अंदर मुझे लेंथ लगानी है या मुझे रेपिटेशन में जाना है या मुझे वाटर स्लैश करना है, बटरफ्लाई करनी है, क्या करनी है? अब कौन समझावे भाई? मैं जो जिस समझा मेरी बात? अब रात को मैंने स्टेक नहीं खाना, हाँ। डिहाइड्रेशन करेगा, वटा गोश्त है। तो ये कोई नहीं समझाता वहां पे, इतनी सारी बातें, अगर आपको भी ये बातें खुद ही करके पता लगी तो वहां तो फिर मेरे ख्याल है खिलाड़ियों का बुरा हशर हो जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसलिए फिर टेस्ट क्रिकेट कराने की जरूरत नहीं अगर इतनी मैं फटीगी वही होती है समझा रहा हूँ ना कि डाइट इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, राइट? तो मुझे वो डाइट लेनी है जिससे मुझे मोस्ट ऑफ माई करियर मेरे साथ के लड़के हाँ जी। 5 रोटी ना खाती तो टेट नहीं पड़ेगा। कढ़ाई छोड़ो, 2 रोटियां नहीं खाऊंगा ना तो मेरा टिड नहीं पड़ेगा, मसला रह जाएगा। वो गंदम से बड़े हुए लोग हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। पराठों की स्मेल से उठी हुई कौम है, जब तक 2 टापे अंदर जाए ना तो कहते सिर्फ रोटी नहीं खाती। ठीक है। अब रोटी ठीक है, गंदम स्लो स्टार्च है, मैं किधर समझाऊं, मैं किधर जाऊं मैं, अब इतनी बातें मैं तो डिटेल में बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये स्टार्च हमने यूज कैसे करना है, हमें ग्लूकोज चाहिए रादर देन स्टार्च। स्टार रो स्लो रिएक्शन के साथ वो रिलीज होता है, बिल्कुल। वो बैठता है, टॉप है ना, वो मैदे को हमने ईज ऑफ करना है। अच्छा, मैं सारी चीजें टेस्ट क्रिकेट के अंदर डालता हूं, ठीक है। फिर मैं क्रिकेटर बन के निकलता हूं। अब देख, मुझे मेरी अपनी रिसर्च, अब ये मैंने सारे प्रोसेस किया हुआ है खुद, ठीक है। एक टेस्ट मैच में मैं गेटोरेड पी गया, सॉरी टू मेंशन द नेम ऑफ द, सो मैं पी गया मीठा, तो नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट मेरा इंसुलिन सर्ज जो है, अगर मैं जो खाना खाता हूं तो मेरी इंसुलिन सर्ज जो है वो बहुत तेज है, एकदम पड़ती है खाने को, ठीक है। तो मेरा ग्लूकोज का लेवल एकदम ड्रॉप हो, मैं हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, मेरी टांग कांपना शुरू होगी, मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। हाँ जी। ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, इंडिया की। तो मैंने फौरन डॉक्टर से कहा मुझे कुछ मेरे साथ कुछ करो। उन्होंने कहा हम क्या करें? फिर मैंने कहा मुझे 2 केले लाओ, दूध का गिलास लाओ, मैं 2 दूध के गिलास पिए, 4-5 केले खाए, ताकि इनसे एनर्जी मैदे के अंदर जाए, वो रिलीज हो, फटे, और मैं वापस हाइपोग्लाइसीमिया से बाहर निकलूं। बिल्कुल ठीक, पता नहीं डॉक्टर ने तो मेरी बात समझे? मैं समझ गया। वो एक डायबिटिक फास्ट बॉलर है, उसको मीठा ड्रिंक नहीं देना, वो खोल के ना मीठा तो डाल लो, सिट्रिक सोडा डाल दी, वो उधर ही कांप रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कांप रहे हैं, फील्ड में कांप रहे हैं। तो ऐसे से होता रहा है तकरीबन सबके साथ ही यार, बट आई थिंक दिस इज द होल, इस सारी चीज़ों को प्रोस्पेक्टिव में डालो, टेस्ट क्रिकेट में डालो। अब इससे हमने बेहतर कैसे होना है, एक बेहतर कैसे अब हम जी। तो ये सारी जो मैंने इंजमामुल्लाह कहते हैं तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है माशाल्लाह, लेकिन सारा गलत तो मैंने कहा जी आप ठीक कहते हैं, ये जितना नॉलेज है इसको सारों को मैं अकाउंट में डाल के मुहासबा करता दिन का, सारे एनालाइज करता, और मैं अपने से बेहतर क्रिकेटर के साथ, अपने से बेहतर फास्ट बॉलर को फोन में लाता या बात करता, यार आज ये था, ये होना चाहिए था जी। So I used to ask Brett Lee, शेन बॉन्ड, क्या तुम्हें लगा कि आज का स्पेल जब मैंने 5 आउट किए इसमें तुम्हें क्या कमी नजर आई? They used to pick things out of my spells. यानी 5 आउट के बाद भी आप पूछते थे कि कमी क्या नजर आई? यार क्या कमी नजर आई? कहते यार यहाँ पे मैं तो थका हुआ नजर आ रहा था, सही है, यहाँ पे मजा नहीं आया, ये आउट विकेट जो मिल तो गई लेकिन वो था नहीं। शिव, अगर आप इजाजत दे तो कल यही से कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त जो है खवातीनों के साथ वो इख्तिताम की तरफ हम पहुंच चुके हैं, और यही से इंशाल्लाह कल जो है हम कंटिन्यू भी करेंगे। इसके साथ हमारे पास 2-4 चीजें जिसके ऊपर हम और गुफ्तगू करना चाहते हैं, जैसे शोएब भाई ने कहा कि दुबई में और अबू धाबी में जब हम मैचेस खेलने जाते थे तो उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। PSL की न्यूज़ आ रही है कि रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो इंशाल्लाह अबू धाबी में होंगे। राशिद भाई की ट्वीट भी इट्स गोइंग प्लेसेस एज वेल, और अभी तक तारीखों का जो है वो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने और वेल्स का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे मेजर लॉसेज हुए हैं, तो ये जितनी भी क्रिकेट वहाँ पर हो रही है अब उसका क्या फ्यूचर होगा, आई गेस के इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। वी गोइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा।